आज का वीडियो सच में बहुत पावरफुल होने वाला है और लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि ये लॉ है और अगर जब आप इसको फॉलो करोगे तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। मीन्स अगर इसको नहीं जानोगे तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम बार बार बोलते हैं हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं, हम एफर्मेशंस कर रहे हैं, हम विजन बोर्ड, मेरा एक इधर लगा है एक इधर लगा है, तो ये विज़न बोर्ड लगाया है, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? उसके कई कारण हो सकते हैं, उसमें से एक ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कारण है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन मीन्स हम जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी उम्मीद करना। और उसकी उम्मीद कैसे करना? पूरे विश्वास के साथ, दिल से उम्मीद करना, विथ फुल कन्विक्शन, मतलब पूरे विश्वास के साथ दिल से उसकी उम्मीद करना, उसको आने की एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा रखना, उसको एंजॉय करना। यस, दिस इज द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। आपने कुछ चीज मेडिटेशन किया, आपने विजुअलाइजेशन किया और आपको उम्मीद ही नहीं है कि वो आएगा, तो वो कैसे आएगा आपकी लाइफ में? आ ही नहीं सकता। इसीलिए इसको कहते हैं एक्सपेक्ट गुड एंड एक्सपेक्ट विल कम टू यू। और बोलते हैं ना, डोंट चेस, अट्रैक्ट। मीन्स आपको किसी चीज़ का पीछा नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। तो अट्रैक्ट करने के पीछे क्या है? मीन्स हम कौन सी फोर्स से उसको खींचेंगे? तो वो फोर्स है एक्सपेक्टेशन की। और एक्सपेक्टेशन कैसे होना चाहिए? दिल से होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। आपने जो 5000 विश पूरी हुई, मैनिफेस्टेशन क्वीन की जो स्टोरी सुनी होगी, उस पर मैंने भी एक वीडियो बनाया था। मैं इसमें वो भी डाल दूंगी कि कैसे उनकी 500 इच्छाएं, विशेस पूरी हुई, हेलन हेड्सल। तो आप देखिए, उन्होंने भी बोला है कि हमारा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम दिल से उम्मीद नहीं करते हैं। यस, दिल से उम्मीद करिए, पूरे भरोसे के साथ कीजिए, विश्वास के साथ ही कीजिए, क्योंकि उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और ब्रह्मांड में वो संदेश जाता है कि समवन इज एक्सपेक्टिंग यू। और कई बार ये भी एफर्मेशंस बहुत काम करती है कि जो हम जिस चीज़ की उम्मीद करते हैं वो चीज़ हमारे पास आने की 100 गुना ज़्यादा उम्मीद करती है। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है शायद कि शिद्दत से किसी चीज़ को ऐसे मांगो कि पूरी कायनात आपके पास उसको आपसे मिलाने के लिए पूरी कायनात कोशिश करे। मुझे बहुत अच्छे से बिल्कुल भी कोड याद नहीं है, पर बहुत सारे लोग हैं उनको ये पता होगा कि हम अगर कोई चीज़ दिल से चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपके पास उसको देने के लिए जुट जाता है। एंड इट्स ट्रू। मैं इसका एक कोट आपको पढ़ के बताती हूँ। वॉट एवर यू एक्सपेक्ट इन योर हार्ट विथ कन्विक्शन विल बिकम अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मीन्स वो अपने आप में ऑटो पायलट काम करने लगेगा, ऑटो पायलट मोड में आप काम करने लगेगा अगर आप भरोसे के साथ उस चीज़ की उम्मीद करोगे। विश्वास जादू की तरह काम करता है। यस माय डियर फ्रेंड, अच्छी चीज़ों की उम्मीद करोगे तो अच्छी चीज़ें ही आएंगी। अभी आप इसको कैसे आप समझ सकते हो कि आप सही उम्मीद कर रहे हो या नहीं? ये 3 चीज़ों से डिसाइड होगा। सबसे पहली बात तो कि आप क्या सोचते हो उस चीज़ के बारे में। दूसरा, आप कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो उस चीज़ के बारे में। और तीसरा, आप कैसा एक्शन ले रहे हो, मीन्स आप कैसा एक्ट कर रहे हो उस सब के बारे में। तो ये डिसाइड करेगा कि आप फियर में हो, मतलब डर में हो उस चीज़ के, या फिर आपको विश्वास है कि ये चीज़ होनी ही है। मैरिसा पियर के भी आप वीडियो देखोगे तो वो खुद बोलते हैं कि आप उसमें ही जीने लगो। मीन्स आप जो चीज़ चाहते हो, किसी एक कंपनी के सक्सेस के बारे में उसके ओनर से किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आप कैसे इतने जल्दी इतने सक्सेसफुल हो गए। तो वो कुछ पाउडर वगैरह बनाते थे, तो उन्होंने बोला आई लिव इन पाउडर, आई ईट पाउडर, आई ड्रिंक पाउडर, आई थिंक पाउडर। मतलब मेरे दिमाग में सब पूरे टाइम सिर्फ वही चल रहा होता है। मीन्स आपको भी किसी चीज़ की मैनिफेस्टेशन अगर करनी है तो इट्स ऑलरेडी डन। आप वैसा ही महसूस कीजिए कि ये हो चुका है, वैसे ही एक्ट करना शुरू कीजिए। तो ये चीज़ें आपकी बताएंगी कि आप क्या उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। मान लो आप 10,000 रुपीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो कल, और आप सोच रहे हो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तो ये उसके सिमिलर फ्रीक्वेंसी का नहीं है, तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। अगर आप उसके लिए शब्द ऐसे यूज़ कर रहे हो कि
पता नहीं आएगा कि नहीं, तो ये आपका भरोसा नहीं है उसमें। आपको होना चाहिए यस इट्स कम और ये आ रहा है, एक्चुअली इट्स ऑलरेडी डन। इस तरह के आप शब्द यूज़ कीजिए तो वो शब्द की फ्रीक्वेंसी आपको हाई वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी में लेके जाती है। और वैसे ही एक्शन भी लीजिए। आप ऐसा सोचिए कि इतने ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में आ गए हैं, फिर आप क्या क्या करोगे उसके बारे में प्लानिंग कीजिए, उसके बारे में सोचिए। तो ये जो अगर आप उस समय जो एक्शन ले रहे हो, अगर आप उसकी प्लानिंग का कर रहे हो, मतलब आपको भरोसा है कि ये होगा। और अगर आप वो प्लानिंग के नहीं कर रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, तो वो डर को बताता है कि हाँ इसके अंदर डर है, अभी तो मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होता है। एक और बहुत अच्छा कोट है, our expectation should be in God, not in our condition or circumstances, people or thing। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है, मतलब हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं हमारे जीवन में, हमको जो चाहिए अपेक्षाएं होती, वो हमारी गॉड से होती हैं, ईश्वर से होती, सुप्रीम पावर से होती है, लोगों से नहीं होती है, हमारे एनवायरनमेंट से नहीं होती, हमारे सर्कमस्टेंसेस से नहीं होती, हमारी चीज़ों से नहीं होती। क्योंकि ये सब तो चैनल है, इनके थ्रू सप्लाई आएगी। बट सप्लाई आएगी कहाँ से? सुप्रीम पावर से, गॉड से, आपके अंदर के पावर से, आपकी सोच से। आप जो सोचोगे, जो आइडिया इम्प्लीमेंट करोगे या उसको एग्जीक्यूट करोगे, उससे आपकी रियल सप्लाई आएगी। अब इसके बारे में एक छोटी सी टेक्निक बताती हूँ कि आप कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। उसके लिए आप बहुत सिंपल सी टेक्निक है स्क्रिप्टिंग। इस तरह की नोटबुक लीजिए आप और उसमें लिखना शुरू कीजिए। अभी लिखना क्या है, आपको आपका एक गोल डिसाइड करना है कि जैसे अभी मैंने बताया कि आई विल मैनिफेस्ट 10,000 रुपीज़। तो अभी 10,000 रुपीज़ आपको मैनिफेस्ट करना है। मीटो सिर्फ 5 मिनट रुको। तो आपको सबसे पहले ये गोल डिसाइड कर लेना है। गोल डिसाइड करने के बाद में आपको उसके लिए प्रेजेंट टेंस में लिखना है और वाई। ये जो वाई मतलब क्यों चाहिए आपको। मान लो आपको अपने नए बिजनेस को शुरू करने के लिए 10,000 चाहिए, तो आपको वाई के 4 रीज़न उसमें लिखना है। एक तो बिजनेस के लिए लिख दिया, दूसरा आपको मान लो अपने लिए कुछ खरीदना है तो आप उसको खरीदने के लिए लिख दीजिए कि हाँ मुझे मेरी फैमिली के लिए ये चीज़ लेना है, उसके लिए मुझे चाहिए वाई क्यों। ठीक है। थर्ड आप लिख दीजिए कि मुझे कोई कोर्स करना है, उसके लिए मुझे चाहिए। या आप और एक लिख दीजिए कि मीन्स आपको वाई लिखना है कि क्यों आपको पैसा चाहिए। और जब आप ये लिख रहे होते स्क्रिप्टिंग में, तब तक आपके वाइब्रेशन ऑलरेडी हाई हो चुके रहते हैं। और ये स्क्रिप्टिंग ही है जो आपकी एक्सपेक्टेशन के वाइब्रेशन को हाई करती है। और लास्ट में थैंक यू, इट्स ऑलरेडी डन।